कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया। राहुल ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एटम बम फोड़ने की बात कही। बोले, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और कर्नाटक से लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की और हमारे पास एटम बम है और जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। राहुल के आरोपों के बाद बीजेपी ने सवाल खड़े किए। कहा, राहुल देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, राहुल के पास वो कैसा एटम बम है जिससे वो 5 अगस्त को फोड़ने वाले हैं। सोमवार एसआईआर, मंगलवार एसआईआर, बुधवार एसआईआर, गुरुवार एसआईआर, शुक्रवार एसआईआर। हफ्ते के हफ्ते गुजर रहे हैं, एसआईआर की रट नहीं छूटती क्योंकि राहुल गांधी के हाथ एटम बम लग गया। जो हमें मिला है वो एटम बम है, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। होगा चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, होंगे चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद पर, लेकिन राहुल गांधी ने कर्नाटक में 6 महीने की माइनिंग करके जो एटम बम बनाया उसे वो चुनाव आयोग के अफसरों पर फोड़ कर रहेंगे, ये कहते हैं। एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तारीख तय हुई है 5 अगस्त, जगह तय हुई बेंगलुरु। राहुल का एटम बम आएगा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में, दिखाया जाएगा बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में और फिर फोड़ा जाएगा चुनाव आयोग के दफ्तर पर। We had appealed to this one, but they did not accept. I myself is also a responsible. Even at the time of Mahadevpura, my candidate Mr. Nagesh and his son, he brought me, he showed me, we gave that. They could not delete those. Here dispute between deputy CM. From last 1 year there is no CM here. So people of Karnataka is searching where is CM. So in this time, to divert the issue, Rahul Gandhi coming Karnataka. राहुल गांधी कहते हैं कि 6 महीने की अथक मेहनत के बाद कर्नाटक में वोट चोरी साबित करने के लिए नमूने के तौर पर एक सीट की वोटर लिस्ट का अध्ययन किया गया है। खबर है कि कांग्रेस ने बेंगलुरु लोकसभा सीट पर वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है। इस लोकसभा की महादेवपुरा और गांधीनगर सीटों में वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियों का दावा कांग्रेस करती है। आरोप है कि हजार नए वोटर जोड़े गए, जिनकी उम्र 45 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल है। पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। और ये मामला लोकसभा चुनाव के ठीक पहले का बताया जा रहा है। हालांकि कर्नाटक चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले मतदाताओं का स्पेशल समरी रिवीजन किया गया था। ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद 9,17,000 आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिनमें नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने को लेकर अर्जियां थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त कोई अर्जी नहीं दी थी। The election commission law says if there is any variation more than 4% in a voter list, who is supposed to answer? So they don't want a democratic way, and why are they scared? चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का एकजुट मोर्चा बिहार के बहाने ही खुला है। जिस बिहार में आयोग ने 1 महीने से अधिक वक्त तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, उसने अब शुरुआती वोटर लिस्ट जारी कर दी। बिहार का कोई भी वोटर अपने जिला, विधानसभा और भाग यानी मतदान केंद्र का चयन करके आसानी से देख सकता है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम है या फिर नहीं। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों और 90,817 मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट लिस्ट आम लोगों के अलावा डिजिटल फॉर्मेट में भी 12 राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। अब से 1 महीने तक कोई भी मतदाता इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, अवैध जोड़े गए नाम को हटवा सकते हैं या लिस्ट में सुधार के लिए 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष को चुनाव आयोग की प्रक्रिया से ज्यादा एसआईआर पर सियासत में दिलचस्पी है।
यही वजह है कि दिल्ली से पटना तक चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर संग्राम छिड़ा है। बंगाल में ममता बनर्जी अभी से कभी बूथ लेवल अफसरों को चेतावनी दे रही हैं, तो कभी अल्पसंख्यक प्रवासी वोटर्स को बंगाल लौटने की अपील कर रही हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार एसआईआर के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेज रही है। लेकिन तमाम विरोधों, धमकियों, चेतावनियों के बावजूद चुनाव आयोग बिना डरे सहमे एसआईआर प्रक्रिया जारी रखे। अब इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये नतीजों में दिखेगा। आज तक ब्यूरो।